श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी कृपा करके आज हमसे आप अपने एक लाडले बेटे जो हमारे गुरु हैं मोजेस, उनके बारे में हमें प्रेरणा स्वरूप बताइए। हम आपके आभारी हैं माँ। आप हमेशा हमें प्रेरणा के रूप में न जाने क्या क्या सिखा देती हैं, बता देती हैं। हम तो सिर्फ आपको प्रणाम ही कर सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद ही कर सकते हैं। एक बात तो आज हम बोलते हैं, आज एक्चुअली 2 बजे से उठा था मैं। मेरी बेटी आज मास्को से 6 बजे लैंड कर गई है, उसको लेने गया था और आए तो यहाँ वो आ गई है। बड़ा आनंद है, मेरा पूरा लगभग परिवार यहाँ आज इकट्ठा है। अब ये बात तो घरेलू हो गई, खैर कोई बात नहीं, वो खुशी की बात थी, मैं रोक नहीं पाया। वो भी सहयोगिनी है, उसकी शादी श्री माता जी ने 2004 में पुणे में कराई थी और उसके सहस्त्रार के ऊपर यहाँ पर वले पे बहुत जबरदस्त घेरा है। तो वो तो उसके बारे में हो गया। आज एक्चुअली जब हम मोजेज के बारे में बात कर रहे थे, सोच रहे थे, माँ से पूछ रहे थे, तो हमें एक अनेक अनेक तरह की ही नई चीज का अनुभव हुआ आज। मैं चाहता हूँ आपसे वो शेयर कर लो, क्योंकि मैं पचा नहीं पाऊंगा अदरवाइज। बात ये है, हमारे यहाँ महाभारत का काल 5000 साल का बताया गया लगभग, और कृष्ण जी उसके बड़े कर्ता धर्ता कहिए, उसको चलाने वाले, या वो बाकी सब कठपुतली था, उनके हाथ में वो डोर थी। अब आप कहेंगे मुझे और कृष्ण की क्या बात होगी? नहीं, ये है जरूर। मुझे कुछ आज ऐसा अनुभव हुआ है, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कंस के भांजे थे, और कंस को ये पता था कि मेरी जो बहन की 7वीं संतान होगी वो मेरा काल बनेगी। तो उसने क्या कर दिया, जो उनकी बहन थी उसके सारे बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। अब बात यहाँ आई, जब वो 7वें बच्चे का जन्म हुआ तो आपको पता ही है कि सब शांत हो गया, सब प्रहरी सो गए, दरवाजे खुल गए, और वसुदेव उनको एक टोकरी में लेके निकले। तो आगे आगे जमुना जी। अब जमुना जी चाह रही थी कि मैं इनके चरण छू, और वो पानी में उतरे तो बढ़ते गए यहाँ तक पानी आ गया। अब ये सोचने लगे, पाँव भी उखड़ने लगे, अरे भाई अब मैं क्या करूं? तो कृष्ण, जो मैं कह सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ कि कृष्ण जी देख रहे थे क्या मेरे ये पालक मेरा क्या ओके। उन्होंने पाँव नीचे लटकाया और गंगा जमुना जी को टच कर दिया और जमुना जी नीचे चले गए। तो इस प्रकार ये बात है। तो और वो एक दूसरी माँ ने उनको अडॉप्ट कर लिया। अब देखिए मोजेस के बारे में क्या है। उनके जमाने में एक फैरो नाम का एक मिस्र का राजा था, क्रूर था वो भी। और जो यहूदी लोग थे, जो उस समय वहां के इजराइल के लोग थे, अब आज इजराइल बोलते हैं उनको, तो वो लोगों को दास बनाए रखा था। दास प्रथा थी उसके यहाँ।
और ये बड़े बड़े मीनार और ये जो कुछ वहां बनाए गए पिरामिड, ये सब मुझे लग रहा है उन दासों से ही बनवाया। जैसे आज हम जाएं तो मॉस्को में या रशिया में जाए, जितनी भी वहाँ बड़ी बड़ी 7 सिस्टर, मॉस्को में एक बिल्डिंग है 7 सिस्टर, अपनी जैसे ही है, सारी एक ही जैसी है वो। और वहां पर मॉस्को और पीटर्सबर्ग में लगभग 400 फुट गहरे तक ये मेट्रो के स्टेशन है। और वो इतने बड़े कि ऐसा बोलते हैं मॉस्को के अंदर अगर वही कोल्ड वार या आजकल है तो वो सारे आधा मॉस्को उसमें जाके रह सकता है। और ये सारा POW जो जर्मन थे उनसे बनवाया गया था, वो दास प्रथा के कारण, या उनको वो प्रिजनर ऑफ वार थे। अब ये जो फैरो था ये भी वही काम करा रहा था, और इसको कुछ शक हो गया और उसने कहा जितने भी नर बच्चे हैं और जो हैं उनको मरवा दो। ये एक्सोडस जो उनकी किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या हुआ, अब जो ये बच्चा पैदा हुआ मोजेज, इसकी माँ ने लगा कि ये तो मार दिया जाएगा, तो वहां तो वसुदेव टोकरी में लेके गया था और इन्होंने एक टोकरी में रखकर नील नदी के अंदर बहा दिया। जा भाई तेरा भगवान रब रखवाला। और हुआ क्या, फैरो की एक बहन नहा रही थी बाई चांस उस समय, उसने उस बच्चे की आवाज सुनी या वो टोकरी देखी, जो भी कह लीजिए, और उसने निकाला और उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, अपना दत्तक पुत्र बना लिया। और उसने कहा एक दाई लाओ। और यहाँ किस्मत का खेल देखो, वो दाई जो दासी थी वो उसकी माँ ही थी, एक्चुअल माँ थी। कृष्ण की माँ तो यशोदा मैया बनी, इसकी माँ जो माँ इसको नहीं पता, ना उसकी जो दत्तक माँ है या फैरो की बहन थी उसको पता भी नहीं कि ये वही है। तो पालन पोषण हुआ। इस प्रकार इनका जो पालन पोषण हुआ ये राजा के बच्चों के साथ हुआ, राज के ढंग से हुआ। उधर कृष्ण जी का देखिए, संदीपन ऋषि ने उनका अपने यहाँ पालन पोषण किया, बड़ा किया। यशोदा मैया ने अपना जो कुछ भी, आप वो सारी कथा मैं वहां नहीं बोलना चाह रहा। तो इस प्रकार ये हुआ। एक्सोडस बोलते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी किताब है और उसमें बताते हैं कि भी जब मिस्र से ये अपने वंशजों को लेके निकला था, वो दास प्रथा से हुआ क्या, इसने एकदम देखा कि एक मिस्र का नौकर या राजशाही कोई भी है, वो एक वहां के जो दास थे, इसके जो वंशज थे, जो कह लीजिए जो वहां पर दास रूप में काम कर रहे थे, उसको मार रहा था, मार दिया। इसने क्या किया, उसको मार दिया और छुपा दिया। और इस बात का पता लगा तो ये वहां से निकला और निकल के आ गया और 40 साल सिनाई के पर्वतों में रहा। ये 40 साल के बाद फिर गया। जैसे और फैरो को इसने चैलेंज कर दिया, जैसे कृष्ण ने कंस को किया था ऐसे इसने भी कर दिया। और इसको बोला मेरे जो बच्चे लोग हैं या हमारे जो आपके दास हैं इनको छोड़ दो यहाँ से। तो बहुत लंबी बहस हुई, वो सारी बातें मैं नहीं बता सकता। और इन्होंने एक इनका जो सिंबल है वो एक झाड़ी में आग लगी दिखाते हैं और 7 दीप हैं, एक इस तरह का 7 बने हुए हैं उसके अंदर, जैसे हमारे त्रिशूल होते हैं, इसके 7 ऊपर हैं। वो क्या है, कुंडलनी है। तो
इसने अपनी जो छड़ी थी फेंक के मारी फेरो के साथ, और वो सांप बन के हो गई खड़ी। तो इसने कहा मेरे बेटे को छोड़ो, जितने भी यहाँ दास हैं इनको छोड़ो। दूसरा इसने कहा मैं आपको शाप देता हूं, और वो शाप क्या हुआ वहां पर, उसमें बहुत कुछ हुआ। वहां पर बीमारी फैल गई, प्लेग फैल गए, फैरो का एक बेटा भी मारा गया। वहां लोकस्ट ये जो थे लोकस्ट यानी टिड्डी दल आया, उन्होंने पेड़ खत्म कर दिए, अकाल पड़ गया। इस तरह बहुत सारी चीजें हो गई और फैरो डर गया और एक स्टेज में आया, उसने कि ठीक है अपने लोगों को ले जाओ, परंतु जितने भी इनके लाइव स्टॉक यानी जो पशुधन है उसको यहाँ छोड़ के जाओ। और ये वहां से निकला, परंतु उसको लगा मैंने डिसीजन तो ले लिया पर गलत हो गया। तो इसने अपने जो सिपाही थे रथों पे भेजे, जाओ पकड़ो उनको। ये पैदल आ रहे थे, ये रथ में आ रहे थे। आगे वहां पर रेड सी है, लाल सागर बोलते हैं, वहां आ गए। तो पीछे से ये आ रहे। अब देखिए इच्छा शक्ति और अपनी शक्ति। सागर का बोलता डंडा उठा के रास्ता दो, मुझे पार लेके जाना सबको। और पिक्चरों में दिखाया गया है, फोटो भी देखे हमने, वो सागर ऐसे फट जाता है और रास्ता बन जाता है और ये इधर आ जाता है, और बाद में सागर बंद, ये उधर और वो उधर। और ये फिर लेके इनको उस जगह पर लाया जहां आजकल इजराइल बसा हुआ है। और वहां पर बहुत सारी घटनाएं। इसने चट्टान को बोला पानी दे, नहीं दिया तो गुस्से में मारा तो पानी निकला। तो इस प्रकार। और एक झाड़ी में आग लगी थी, उसको यहोवा बोलते हैं। वो उसकी शक्ति का कारण था, जैसे प्रकाश उसको मिला, वहां से ज्ञान मिला उसको। तो हम जितनी बातें इनके बारे में करें तो कम ही है। मैं पहले भी बता चुका हूं गुरुओं के बारे में। दूसरे रूप में अवतार हैं, वो भगवान हैं। जुडाइज्म, यहूदियों का तो वो भगवान है, जैसे हमारे यहाँ कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, उसी तरह वो उनके भगवान है। इनके बारे में एक साधारण आदमी, स्पेशली सर्वानुज जैसा क्या बोल सकता है। जो इंट्यूशन आ रही है, जो इस वक्त प्रेरणा स्वरूप में वही बोल रहा है, वैसे कुछ भी नहीं है। तो इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी इतना कुछ होने के बाद में ये एक बात हम बाले, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत लिखे, 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं। माँ ने बहुत बार बोला है 10 कमांडमेंट्स के बाद। हमारे धर्म 10 धर्म है, हमारे बहुत सागर में है। वो धर्म जो है वो ही हमारा कल्याण करते हैं। बेटा एक मिनट, मेरे को वो चार्जर दे दे वहां से, जल्दी कर। नहीं बिजी नहीं होता, थोड़ा सा माँ का काम करना होता है। वो चलाई थी, वो भी चला बस। 4% रह रही, आप भी कमाल कर देखा नहीं मैंने। ठीक है बेटा, मैं कोई नहीं, चलो बाद में बात करते हैं। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब ये वीडियो आ रही है लेकिन इसका फोकस आप पर नहीं है, थोड़ा फोकस चेंज कर दीजिए। अच्छा पीछे का हो गया, कैसे करना है ये भी मेरे को पता नहीं एक्चुअली। लाइव बट अरे भाई